हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने अम्लों के बारे में पढ़ा। कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ जिनमें कुछ गंध, स्वाद है ना, कुछ अलग प्रकार का स्वभाव होता है, उनको हम अम्ल बोलते हैं। कुछ फल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, ये सब फल हमको कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। इनका एक्सट्रैक्ट जो है बच्चों वो भी मार्केट में मिलता है ना, जैसे साइट्रिक एसिड शक्कर के दाने जैसा मिलता है। पाउडर उनका खुरदुरा होता है। टार्टरिक भी, जो इमली का रस होता है उसका भी एक्सट्रैक्ट मार्केट में मिलता है, वो टार्टरिक एसिड कहलाते हैं। तो ये सारे पदार्थ हमने पढ़े थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड, उनके यूजेस, उनके हार्मफुल इफेक्ट, यूजफुल इफेक्ट सब हमने पढ़ा। आज हम इनसे विपरीत नेचर वाले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम डेली यूज करते हैं पेस्ट, है ना, कपड़े धोने का साबुन। पुराने ज़माने में राख से लोग बर्तन मांजते थे, तो राख से बर्तन, चिकने बर्तन भी साफ हो जाते थे। राख में ज़रूर कुछ ऐसा पदार्थ होता था जो बर्तनों की चिकनाई को दूर कर देता था ना, और हमारे दांतों की कैविटी से बचाता। हमारे जो पेस्ट हम डेली यूज करते हैं उससे हमारे दांतों को बचाता है, तो पेस्ट में ज़रूर ऐसा कुछ पदार्थ होगा। इसी तरीके से हमारे कपड़ों की गंदगी, जब हम साबुन से धोते हैं, हम साबुन से नहाते हैं, शैम्पू करते हैं बालों में, तो इनमें ज़रूर कुछ इस तरीके के पदार्थ होते हैं जो हमारे गंदगी को, मैल को झाग के साथ बाहर निकालते हैं। तो ये झाग देने वाले पदार्थ, इस तरीके के जो साबुन जब हम पानी से हाथ लगा के छूते हैं तो चिकने स्लिपरी लगते हैं। तो ये सारे पदार्थ ज़रूर, इनमें कुछ विशेषता होगी, कुछ विशेष पदार्थ होंगे इनमें। तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं विशेष पदार्थों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे एजेंट के बारे में चर्चा करेंगे जो एसिड के दुष्प्रभावों से होने वाली हानि या नुकसान को कम करने या रोकने में हमारी मदद करते हैं। ये पदार्थों को बच्चों हम अम्लों का दुश्मन भी कह सकते हैं। ये विशेष खास पदार्थ होते हैं क्षार। जैसे कई बार बच्चों क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में, हल्दी, सब्जी वब्जी गिर जाती, हल्दी का दाग कपड़ों में पड़ जाता है, और जब हम उनको साबुन से धोते हैं तो लाल हो जाते हैं। फिर जब हम उस लाल जगह पर नींबू का रस घिस देते हैं, नींबू घिस देते हैं, तो हमारा वो हल्दी का रंग हमको पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये हल्दी का साबुन के कारण लाल होना और नींबू घिसते ही पुनः हमको हल्दी का रंग प्राप्त होना, तो जरूर इन दोनों पदार्थों में कुछ विपरीत स्वभाव है, कुछ विपरीत गुण है। तो उन्हीं विपरीत जो स्वभाव वाले पदार्थों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक पदार्थ हम अम्ल पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे क्षार। तो इस तरीके से बच्चों, जो अम्ल और क्षार होते हैं जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, हम इनको सांप और नेवले की जोड़ी भी कह सकते हैं। क्षार अम्लों के प्रभाव को कम करते हैं और अम्लों से होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं। तो और क्षार अम्ल के प्रभाव को, तो अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो इस तरीके से जैसे अम्ल हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से बच्चों क्षार भी हमारी दैनिक दिनचर्या में हमारे आसपास ही उपलब्ध है और हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ये जो क्षार हैं क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये किस प्रकार के होते हैं, क्या इनके गुण हैं, चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। बेस यानी क्षार। बेस का जो उद्भव है बच्चों, अरबी के शब्द अल्कली से हुआ है। इसका अर्थ होता है राख, और राख के रासायनिक गुण क्षारी होते हैं, तभी तो इनसे हम बर्तन मांज लेते हैं। जब हम अंगुलियों को, ऐसे पदार्थों को हथेली में पानी की बूंदों से मिलाकर रगड़ते हैं तो हमको चिकने महसूस होते, झाग, स्लिपरी, है ना। और एक अगर कभी हमारे मुंह में नहाते समय साबुन या शैम्पू चला जाता है बच्चों, तो आप देखना थोड़े कड़वे लगते हैं ना। ये जैसे वो खट्टे लगते हैं अम्लीय पदार्थ, ये हमको कड़वे लगते हैं। जस्ट अपोजिट, है ना, वो खुरदुरे होते हैं, ये चिकने स्लिपरी होते हैं। चूने का पानी, गुड़हल की पिसी पत्तियां, शैम्पू, कपड़ा धोने का साबुन, बेकिंग सोडा, ये सारे पदार्थ बच्चों क्षारी पदार्थ हैं और इनकी प्रकृति अम्ल की प्रकृति के बिल्कुल विपरीत होती है। और जल में घुलने पर जो क्षारक घुल जाते हैं वे विलेय क्षारक कहलाते हैं, लेकिन सारे के सारे क्षारी पदार्थ जल में विलेय नहीं होते। ये देखिए, हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं चित्रों के माध्यम से। ये देखिए, नहाने का साबुन है, ये बेकिंग पाउडर है, जिनका हम भोज्य पदार्थों में उपयोग करते हैं। जितने भी बेकिंग आइटम्स उनमें ये डलता है बेकिंग के लिए, है ना, बेकिंग एजेंट है बेकिंग पाउडर। ये स्लिपरी, जब छूने पे कैसे महसूस होते हैं, चिकने महसूस होते हैं। अब इनके हम यूजेस पढ़ते हैं बच्चों, इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो पहला यूज है यूजेस ऑफ बेस। अभी हमने पढ़ा था बच्चों पिछली क्लास में कि जब
एसिड रेन होता है ना, तो भूमि की अम्लीयता बढ़ जाती है। एसिड रेन में जो एसिड्स होता है भूमि की मिट्टी में मिलता है तो अम्लीयता बढ़ जाती है। तो अब ऐसी अम्लीयता में अच्छी फसल नहीं होती, फसल हमेशा उदासीन भूमि में अच्छे से होती है। तो इस अम्लीयता के प्रभाव को हमको अगर खत्म करना है, भूमि को उदासीन करना है, तो हम क्या डालते हैं बच्चों? बिना बुझा चूना, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हम आपको आगे किसी न किसी कक्षा में जरूर बताएंगे कैसे केमिकल फार्मूलास बनते हैं, है ना, कैसे बनते हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। तो बिना बुझा जो चूना होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या जब अम्लीय भूमि में मिलाते हैं तो भूमि उदासीन हो जाती है और पौधों की बहुत अच्छी वृद्धि होती है। ये तो बात हो गई बच्चों अम्लीयता को खत्म करने की। अगर मिट्टी में क्षारीयता है, कोई भी फसल को खेत में डालने से पहले, उगाने से पहले बच्चों मिट्टी परीक्षण कराना पड़ता है। 2 रुपए में मिट्टी परीक्षण हो जाता है। हर किसान को ये बहुत कंपलसरी है कि वो अपनी मिट्टी का परीक्षण कराए कि मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है, और उसको अगर अम्लीय निकलेगा तो क्षार से उदासीन करेगा, और अगर भूमि में बेसिक नेचर है, बेसिक है आपकी भूमि, क्षारीयता ज़्यादा है, तो हमको उसमें अम्ल को डाल के उसको उदासीन करना पड़ेगा। तो हम अम्ल ऐसे, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे नहीं डालते, हम उर्वरक डालते हैं ना, जो बाजार में मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो खाद होती है वो डालते हैं। तो जो अगर भूमि में हमारी क्षारीयता ज़्यादा है तो हमको उसको बैलेंस करने के लिए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिक एसिड्स उत्पन्न करते हैं और ये एसिड बेस को खत्म करते हैं। हम आपको बताएं एसिड और बेस एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वे उसकी अम्लीयता को, भूमि की अम्लीयता को नष्ट, भूमि की क्षारीयता को नष्ट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक एसिड्स उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने के लिए, एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अम्लीयता है तो क्षार का उपयोग करेंगे, क्षारीयता है तो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बच्चे बुझा चूना होता है। अभी हम बिना बुझा चूना की बात करें, स्लेक्ड लाइम, है ना, बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कीटनाशक बनाने में उपयोगी। कीटनाशक आप जानते हैं फसलों को कीट पतंगे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमको छिड़काव करना पड़ता है कीटनाशक का। तो ये बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। अगला उपयोग है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है। अभी हमने बहुत सारे पिछली क्लास में सल्फ्यूरिक एसिड से भी बनाए, है ना, हमने एसिड से खाद का बनाए, नाइट्रिक एसिड से बनाए। तो ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक फर्टिलाइजर है और ये नेचर में कैसा होता है बच्चों? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। चित्रों के माध्यम से इनका उपयोग देख लेते हैं हम। ये देखिए स्लेक्ड लाइम, है ना, बुझा हुआ चूना, एसिडिटी को कम करता है, कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। लाइम यानी ये चूना है, बिना बुझा चूना। और ये देखिए ना, ये तरीके का। इनके अलावा कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स के अलावा कंस्ट्रक्शंस और कलर्स बनाने में, जो पेंट, वार्निश के कलर ये सब बनते हैं ना बच्चों, पेंट तरह तरह की पुताई के लिए, वो भी विभिन्न प्रकार के बेस मतलब क्षारों से बनते हैं। निर्माण सामग्री में भी विभिन्न प्रकार के क्षारों का उपयोग होता है। इसी क्रम में बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले विशेष प्रकार के क्षारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसका जो उपयोग होता है पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सॉप में, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में व्यापक पैमाने पर इसका उपयोग होता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रमुख उपयोग है बेटा मेटल इंडस्ट्रीज में, है ना, मिनरल से मेटल्स निकालने में। बच्चों हम जानते हैं जब हम खदान से जो प्राप्त करते हैं वो अयस्क होता है, हमको उसका शुद्धन करना पड़ता है, परिशोधन, है ना, मिनरल्स प्राप्त करने के। उसमें बहुत सारे अन्य तत्व, अन्य धूल मिट्टी सब मिले रहती है, तो हम उनका निष्कर्षण, परिशोधन, वहन, बहुत सारी उसकी प्रोसीजर है उससे करते हैं। तो इसमें हम इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कुछ क्षारों का उपयोग दवाइयाँ बनाने के भी काम होता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो हम इसकी गोलियों का सेवन करते हैं। यह प्रतिअम्ल एंटासिड्स कहलाती हैं। इसी तरीके से बच्चों क्षारों का उपयोग फूड प्रोसेसिंग, अल्कलाइन सेल आदि बनाने में भी उपयोग होता है। इसके अलावा जो आसानी से जो क्षार उपलब्ध हैं, जैसे बेकिंग सोडा, इनो, लाइम, है ना, ये सब का उपयोग एसिडिटी से आराम पाने के लिए यूज होता है। इनो आप सब जानते हैं, बेकिंग आइटम्स में इनका, जैसे हम ढोकला, इडली, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो हम केक बनाते हैं तो इनो का पाउच का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार जब एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में गैस हो जाती है, तब भी हम इनो को पानी में घोलकर पी लेते हैं।
तो ये विभिन्न प्रकार के क्षार हैं बच्चों जो आसानी से हमारे उपलब्ध हैं। उनका दैनिक जीवन में भी बहुत इस्तेमाल होता है और व्यापक पैमाने पर कारखानों में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो हम अम्ल और क्षार पढ़ लिए। अब हम जान गए अम्ल के प्रभाव को क्षार नष्ट करते हैं, क्षार के प्रभाव को अम्ल नष्ट करते हैं। तो एक दूसरे को नष्ट करने वाली जो क्रिया है बच्चों, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने वाली क्रिया, वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। चलिए हम इस उदासीनीकरण क्रिया के बारे में पढ़ते। तो अम्ल एवं क्षार द्वारा एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्षारीय पदार्थ में अम्ल मिलाए जाने पर क्षार के क्षारीय गुणों का समाप्त होना व अम्लीय पदार्थ में क्षार मिलाए जाने पर अम्लीयता का समाप्त होना, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव का नष्ट या उदासीन होना ही उदासीनीकरण कहलाता है। इस उदासीनीकरण का बच्चों दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? सोचिए क्या उपयोग हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण है चींटी या मधुमक्खी के डंक की जलन से राहत, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमारे को कभी ऐसा होता है मधुमक्खी काट देती है, हम तुरंत वहां पर खाने का सोडा या कपड़ा धोने का सोडा लगाते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी या चींटी है उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, तो उसके प्रभाव को कौन नष्ट कर सकता है? क्षार। तो घर में खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा आसानी से उपलब्ध होता है, इसीलिए हम खाने का सोडा या कपड़ा धोने का सोडा लगाते हैं। तो असल में उदासीनीकरण की क्रिया होती है, फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव नष्ट होता है और हमको जलन से राहत मिलती है। इसी तरीके से अगला दैनिक अनुप्रयोग है भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में भी इस्तेमाल होता है। भूमि की उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि पौधों की अच्छी वृद्धि उदासीन भूमि में होती है। तो अगर भूमि अम्लीय है तो मैंने आपको बताया था बुझा हुआ चूना डालकर भूमि को उदासीन करते हैं, और हम बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड भी डालते हैं। और मिट्टी जब क्षारीय होती है तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं, क्योंकि वे ऑर्गेनिक एसिड्स उत्पन्न करते हैं और मिट्टी की प्रकृति को उदासीन करते हैं। तो ये खाद के रूप में उदासीनीकरण की क्रिया का इस्तेमाल, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करना या क्षार के प्रभाव को नष्ट करना। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रति अम्ल या एंटा एसिड्स की। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में नेचुरली उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, और ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। यदि पेट में इस अम्ल की मात्रा कम हो जाती तो हमारा भोजन नहीं पचता, और यदि खान पान की गड़बड़ी के कारण अम्ल ज्यादा हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, गैस बनती है, तब हम इस अम्लीयता को खत्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इसी तरीके की अन्य क्षार की गोलियों या विलयन का उपयोग करते हैं, जो पेट की अम्लीयता को उदासीन या कम करते हैं। ऐसी गोलियों को ही हम प्रति अम्ल या एंटा एसिड्स कहते हैं। बच्चों ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे भोज्य पदार्थ को पचाने में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे आमाशय में इसकी बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है। हम बार बार बच्चों को बताते हैं कि खाना खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के आधे घंटा पहले अच्छे से पानी पी लो, और खाना खाने के बाद आधे घंटा तक पानी मत पियो। इसका मुख्य रीजन क्या है बच्चों? अगर हम भोजन के साथ साथ पानी पीते हैं तो असल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो बहुत कम मात्रा में आमाशय में नेचुरली प्रेजेंट है, वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है और ठीक से क्रिया नहीं कर पाता, है ना। तो हमारा भोजन आमाशय में ही रह जाता, पच नहीं पाता, तो हमारे लिए नुकसान है ना। हम जो भी भोजन खाते हैं जितना जल्दी पचेगा उतना जल्दी हमको एनर्जी मिलेगी, इसीलिए हम भोजन करते समय पानी को अवॉइड करते हैं ना, पानी कम से कम पीना चाहिए ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट ना हो पाए और अपने प्रॉपर अमाउंट में उपस्थित होकर अपने कंसंट्रेशन में रहे और भोजन के पाचन में मदद करे। तो बच्चों हम बात कर रहे थे एंटा एसिड्स या प्रति अम्ल की। चलिए हम देखते हैं कैसा होता है, कैसी दवाई होती है। देखिए है ना, जेलुसिल भी इसको बोलते हैं, इसकी गोलियां आती हैं, गुलाबी कलर की गोली होती है, तो हम इसको खाते हैं तो हमारी एसिडिटी दूर होती है। तो इस तरीके से बच्चों हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है क्या कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो ना अम्लीय होते हैं ना क्षारी, मतलब ना खट्टे होते हैं ना कड़वे, ना खुरदुरे होते हैं ना स्लीपरी। आप जानते हैं क्या बच्चों ऐसे किसी पदार्थ के बारे में? सोचिए। हाँ, पानी, शक्कर, नमक, है ना। इस तरीके के भी पदार्थ हैं जो न अम्लीय होते हैं न क्षारी बल्कि उदासीन होते हैं। इनको हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पानी, पानी एक उदासीन पदार्थ है और दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरीके से नमक और शक्कर भी उदासीन पदार्थ हैं और हमारे दैनिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम नमक के बारे में पढ़ेंगे। नमक क्या होता है? वो ना
उदासीन पदार्थ है तो क्या कहलाता है? नमक को बच्चों लवण बोलते हैं ना, नमक एक प्रकार का लवण है। तो जब उदासीनीकरण की क्रिया होती है, अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो पानी के साथ एक अन्य पदार्थ प्राप्त होता है और इस पदार्थ को ही हम लवण कहते हैं। तो लवण मतलब सिर्फ नमक नहीं होता बच्चों, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के लवण बनते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी नमक एक प्रकार का लवण है, लेकिन जब हम लवण की बात करेंगे तो सिर्फ नमक नहीं आता, बहुत सारे अन्य लवण भी आते हैं, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब लवण है ना। कॉपर सल्फेट इसको हम नीला थोथा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको खाने का सोडा बोलते हैं जैसे इनो, और सोडियम कार्बोनेट ये कपड़ा धोने का सोडा होता है। ये सब के केमिकल फार्मूला होते हैं, ये हम आपको किसी न किसी क्लास में जरूर बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्ट भी बच्चों एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में पहला है अम्लीय लवण मतलब एसिडिक सॉल्ट, दूसरा है बेसिक सॉल्ट क्षारीय लवण, तीसरा न्यूट्रल सॉल्ट मतलब उदासीन लवण। तो हम इनकी पहचान करना भी आपको बताएंगे बच्चों। कैसे हम जानेंगे अगर हमारे पास नमक है तो कौन से प्रकार का क्षार है। अगर हम कॉपर सल्फेट लिए तो वो किस श्रेणी में आएगा, अम्लीय, क्षारीय की उदासीन। ऐसे कपड़ा धोने का सोडा, खाने का सोडा। तो बच्चों ऐसे पदार्थों को पहचानने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सूचक, है ना, इंडिकेटर्स। उनके द्वारा हम इन पदार्थों की पहचान करते हैं। तो जो अम्लीय लवण है बच्चों, ये अम्लीय लवण इनको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। हमने इसके लिए आपको सूत्र बताया अनिल, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। अम्ल नीले को लाल करते इसलिए अनिल। जैसे कॉपर सल्फेट, इसको मैं टेस्ट करके आपको जरूर बताऊंगी अगली क्लास में जब एक्टिविटी बेस्ड हमारी क्लास होगी सूचक के बारे में तब। दूसरा क्षारीय लवण, ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। इनका सूत्र है छलनी, छ से क्षार, ला से लाल, ना से नीला, छलनी लाल से नीला। जैसे सोडियम कार्बोनेट यानी कपड़ा धोने का सोडा। उदासीन लवण मतलब ये लाल या नीले लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते, जैसे नमक, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों अब हम इतना तो जान गए लवण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इनके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या क्या उपयोग है ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो इनका पहला उपयोग है बच्चों नमक, है ना। सामान्य रूप से हम लवण मतलब नमक जानते हैं। ये जो लवण है, नमक है, हमारे खाद्य पदार्थ का बहुत ज्यादा आवश्यक अंग है। बिना नमक का भोजन बेस्वाद लगता है। एक दिन हमको बिना नमक का लूना भोजन करना पड़ता है, दूसरे दिन हमको एकदम हरारत थकान लगती है ना। तो नमक हमारे खाद्य पदार्थ का स्वाद और हमारे शरीर का एक बहुत आवश्यक अंग है। अगर लवण की मात्रा कम हो जाती, शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती तो बहुत नुकसान होता है। तो यह भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तो बनाता है, साथ ही बच्चों ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी उपयोग होता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में। क्योंकि यह नमक मिला के, जैसे हम घर में हमको रखना है इमली, बीजा निकाल के नमक मिला के रख दो तो खराब नहीं होते। अचार में अगर नमक की मात्रा कम हो जाती है ना बच्चों तो हमारा अचार साल भर नहीं टिकता। तेल के साथ साथ अचार में नमक की भी मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो हमारा अचार खराब हो जाता है। दूसरा लवण है बच्चों कपड़ा धोने का सोडा, ना, झाग के साथ ये कपड़ों के मैल को निकाल देता है। तीसरा खाने का सोडा, बेकिंग आइटम्स, केक, इन सब में इस्तेमाल होता है ना। जितने भी बेकिंग आइटम्स, सोडा वाटर, जितने भी कोल्ड ड्रिंक या शीतल पेय पदार्थ, और साथ ही साथ पेट की अम्लता को भी ये दूर करता है। तो ये बच्चों दैनिक उदाहरण है ना, दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण उपयोग है नमक। जैसे मैंने बताया अलूना भोजन करो, दूसरे दिन हमको हरारत लगती है, कमजोरी लगती है। क्यों ऐसा होता है? तो यह क्रिया होती है बच्चों जब शरीर में नमक की कमी होती है, उसको बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या है बच्चों? जब कभी हमको पेचिश हो जाता है ना, अतिसार हो जाता है, तो हमारे शरीर का पानी बार बार मल के रास्ते से बाहर निकलता है। साथ साथ क्या, थोड़े बहुत खनिज लवण जो हमारे शरीर में वो भी निकल जाते हैं। हमको बहुत कम मात्रा में लवणों
की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वो भी शरीर से निकल जाते हैं तो हम लोग को कमजोरी लगती है और शरीर टूट जाता है। तो हमको तब क्या करना पड़ता है, यह क्रिया डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहलाती है। तब हमको ORS है ना, जो बाजार में आता है ORS का पाउच, वो पीना पड़ता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। यह हम घर में बनाते हैं। 1 कप पानी में 2-4 बूंद नींबू है ना, या आधा नींबू निचोड़ दो, थोड़ा नमक और थोड़ा शक्कर डाल के हम ORS का घोल बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। साधारण पानी पिएंगे तो सिर्फ पानी की कमी पूरी होगी। जब हम लवण युक्त पानी पिएंगे जैसे ORS का घोल होता है तो हमारे शरीर में लवणों का स्तर पुनः सामान्य होता है। इस क्रिया को ओरल रिहाइड्रेशन, पुनर्जलयोजन या मुख पुनर्जलयोजन कहते हैं, क्योंकि ऐसा पानी जिसमें लवण मिला है तो हमारे शरीर में लवणों की कमी को दूर करता है। पेचिश और अतिसार के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु से हमारी रक्षा भी करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे शरीर के लिए लवण बहुत उपयोगी हैं। इनमें मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इनके क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, फास्फेट हैं। बच्चों कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी। आयरन लोहा जो होता पालक से मिलता है हमको। ये लाल रक्त कणिकाओं का जो हीमोग्लोबिन होता है ना, जो ऑक्सीजन को बांध के रखता है, उसके लिए जरूरी है। तो इस तरीके से हड्डियों, दांतों की मजबूती है ना, बालों की मजबूती, नाखून कैल्शियम से मजबूत होते हैं। और आयरन बहुत सारे इस तरीके से। आयोडीन की कमी होता है तो ये भी तो लवण बनाता है ना, आयोडाइड मिलता है जब गले का गलफड़ुआ रोग होता है। तो इस तरीके से बच्चों लवण बहुत जरूरी हमारे शरीर के लिए। कई बार आप देखना आंखों से जो आंसू निकलता है, हमारा पसीना चखोगे तो नमकीन होता है, क्योंकि इनमें आंसू और पसीने के साथ हमारे शरीर से कुछ लवण जो हैं बाहर निकलते हैं और लवणों की कमी होती है। तो इसलिए हमको लवण युक्त भोजन खाते रहना चाहिए। इस तरीके से बच्चों हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। हम एक बार उनका शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। व्हाट इज एन एसिडिक सब्सटेंसेस। पहला है सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं। चेंज कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। मोस्ट ऑफ एसिड सॉल्युबल इन वाटर, है ना, बहुत सारे जो एसिड्स हैं पानी में घुल जाते हैं। देखिए चित्र देखिए आप बच्चों, ये नीला लिटमस है ना, इसको देखिए जैसे नींबू के उसमें रखे लाल हो गया। लिटमस पेपर से हम पहचानते हैं। अब अगला है बेस। बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे होते हैं। फील्स सोपी फ्रब, जब हम उनको पानी की बूंदों के साथ उंगलियों में रगड़ते हैं तो चिकने ना महसूस होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला करती है, देखिए ना। मोस्ट ऑफ बेसेस नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बहुत सारे क्षार पानी में घुलनशील नहीं होते। चित्र में देखिए पूरा अच्छे से दिख रहा है। अब है सॉल्ट, ये न्यूट्रल सब्सटेंस। जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं बच्चों, न ये अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं, जैसे पानी। अब हम इनको चार्ट के रूप में समराइज कर लेते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज को, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड का एग्जांपल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, है ना। इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, चूना, चौक, ये सब। अब टेस्ट में ये खट्टे होते हैं एसिड, बेस बिटर होते हैं और ये नमकीन होते हैं। जब हम उदासीनीकरण की बात करें तो एसिड हैं जो न्यूट्रलाइज बेसेस, है ना, क्षारों के द्वारा उदासीन होते हैं। जो बेस होते हैं न्यूट्रलाइज एसिड अम्लों के द्वारा उदासीन होते हैं। और जो सॉल्ट होते हैं इन दोनों की उदासीनीकरण क्रिया से बनते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे जानते हैं कि कौन सा मटेरियल एसिड है कि बेस, तो जब हम इनका जलीय विलयन बनाते हैं बच्चों तो ये हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करते हैं, रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं ना, मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड देते हैं। और जो सॉल्ट्स होते हैं कैटायन और एनायन दोनों ही नहीं देते। जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो एसिड्स जो होते हैं ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं और ये बहुत कम क्षार हैं जो पानी में सॉल्युबल, मतलब विलेय होते हैं। और ये दोनों होते हैं, विलेय और अविलेय दोनों होते हैं। इंडिकेटर टेस्ट जब हम बात करें तो एक तो लिटमस पेपर होता है, एक फिनाफ्थेलिन होता है। इसी तरीके से फूलों के रस की, पंखुड़ियों के रस से भी हम नेचुरल इंडिकेटर्स बनाते हैं, जैसे गुड़हल के फूल को, उसको भी मैं आपको एक्टिविटी के द्वारा बताऊंगी। तो जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं और जो फिनाफ्थेलिन में कलरलेस होते हैं अम्ल।
क्षारों की बात करें तो लाल लिटमस को नीला करते हैं और फिनोल्फ्थेलिन पिंक हो जाता है क्षार में, और साल्ट लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं डालते, और साथ ही फिनोल्फ्थेलिन में भी ये कलरलेस रहते हैं। अब बच्चों चलिए हम कुछ क्लास एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ये हमारे पास खाली स्थान भरने के लिए की पॉइंट्स दिए हैं ना, इन्हीं से हमको सेलेक्ट करना है। पहला है मेटल इंडस्ट्री में मिनरल से मेटल्स निकालने में कौन सा क्षार उपयोगी है। चलिए बच्चों सोचिए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा प्रश्न है कीटनाशक बनाने में किस क्षार का उपयोग होता है। मैंने बताया था स्लेक्ट लाइम है ना, तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा प्रश्न है अम्ल वर्षा के बाद मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाते हैं। सोचिए आप, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बच्चा बिना बुझा चूना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका उत्तर है बच्चों बिना बुझा चूना। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजर्स बनाने में किसका उपयोग होता है। फर्टिलाइजर्स बनाने में बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। अगली एक्सरसाइज है बच्चों सही जोड़ी मिलाइए, है ना। इसको आप मेरे को बताएंगे करके। इसका आंसर मैं कर नहीं रही, बस ओरली बता दे रही। खाने का सोडा है ना, खाने का सोडा क्या होता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलाएंगे। कपड़ा धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट से। साधारण नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। नीला थोथा मतलब कॉपर सल्फेट। इस तरीके से बच्चों आज हमने हमारा पूरा एसिड बेस सॉल्ट है ना, उनके यूजेस उनके टाइप्स सब पढ़ लिए। अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान, क्योंकि बच्चों हम हर पदार्थ को चख कर छू कर नहीं पहचान सकते। जो तेजाब होता है या टॉयलेट क्लीनर होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर हम इन पदार्थों को छुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो इन पदार्थों की पहचान जिन पदार्थों से करते हुए कहलाते हैं सूचक। तो अगली क्लास में बच्चों हम उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको एक्टिविटी के द्वारा भी बताएंगे। तो चलिए हम अगली क्लास का जरूर इंतजार करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।